नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको आरओ या आरओ मुख्य परीक्षा देनी थी। अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया, उसमें भी उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्जाम में हो गया है और उसमें वो पास हुए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। अब वो भी मुख्य परीक्षा उनको देनी है। तो दोनों परीक्षाओं में कैसे वो संतुलन स्थापित करें, कौन सी परीक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, ये कैसे जज करें, कौन सी परीक्षा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और कैसे समय प्रबंधन आगे कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न किसी एक अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा पूछा गया था हमारे निबंध के सेशन में। तो वहां पे मैंने कहा था कि इसमें अलग से हम चर्चा करेंगे। निबंध की हम लाइव क्लास कर रहे थे, वहां पे पूछा गया था। देखिए, ये कई चीजें हैं जो देख के ये आप डिसीजन लेंगे कि आपको किस परीक्षा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप मुख्य परीक्षा देने को सोच रहे हैं, पीसीएस और आरओ दोनों, तो अभी क्या स्थिति आपकी है? देखिए, आरओ एआरओ परीक्षा का जो सिलेबस है वो तो बहुत ज्यादा नहीं है। पाठ्यक्रम स्तर पर अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। ये सिलेबस और इस सिलेबस में यूपी पीसीएस मेंस के अंतर है। यहां पर आपके टोटल पेपर हैं 8, जिसमें से 2 पेपर आपके हैं यहाँ पर हिंदी और एसए के, और बाकी जो 6 पेपर हैं वो आपके जीएस के हैं। और यहाँ पर जो टोटल पेपर है वो है 4, और यहाँ पर एक पेपर आपका जीएस का, एक पेपर आपका हिंदी ऑब्जेक्टिव का, एक पेपर आपका हिंदी डिस्क्रिप्टिव का, और एक पेपर आपका एसए का। ठीक है। अब देखिए, आपको दोनों एग्जाम देने हैं। पीसीएस प्रीलिम्स पहली बार अगर आपका पास हुआ है तो आपको देखना होगा कि इन 8 पेपर में से आपकी कितनी तैयारी है। ये 2 पेपर अलग लिखने का केवल एक उद्देश्य है कि ये पेपर और यहाँ का ये पेपर आप थोड़ा सा कॉमन मान सकते हैं। हिंदी में सिलेबस में कुछ अंतर है, ऐसे हूबहू वही है, और हिंदी के सिलेबस में जो अंतर है वो भी मैं मान ले रहा हूं कि वो आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप पीसीएस देने की बात कर रहे हैं तो अगर आप पहली बार आरओ देने जा रहे हैं या पहली बार पीसीएस देने जा रहे हैं तो कौन से एग्जाम में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप जीएस के इन 6 पेपर जो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव हैं, पहला पेपर आपका, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर बिल्कुल यूपीएससी जैसा जीएस का पेपर है। क्वेश्चंस थोड़े से लो होते हैं लेकिन बिल्कुल वैसे ही है, पाठ्यक्रम वैसे ही है। 2 पेपर और एक्स्ट्रा आपको तैयार करने हैं, एक आपका यूपी स्पेशल का पेपर नंबर 5 और दूसरा 6। तो अगर इसकी तैयारी आपकी है, कुछ पढ़ा लिखा है इसमें, आपने कम से कम एक बार सारा पढ़ा हुआ है, आंसर राइटिंग की है, तब तो आप इस पे ध्यान ले जाइए। नहीं तो अभी इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। ये उनके लिए बात है जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम अभी मेंस नहीं दिया है, पहली बार देने जा रहे हैं, अभी संशय है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उनके लिए। तब तो आप बिल्कुल इस पे ध्यान न दीजिए, आप आरओ पे ध्यान दीजिए। अब दूसरे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कई मेंस यूपी पीसीएस के भी लिखे होंगे या नहीं लिखे हैं, तो उन्होंने आंसर राइटिंग करके तैयार रखा है, यूपीएससी दिए हुए हैं, आंसर राइटिंग करके पीसीएस की तैयारी किए हुए हैं, या फिर उनका ठीक ठाक लेवल तैयार है। तो वो कैसे प्रबंधन करें, कैसे उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। सिलेबस लिंकेज की बात करें तो 2 ही पेपर ये कॉमन है, तो उनको क्या करना चाहिए जिनको दोनों एग्जाम देने हैं और दोनों ठीक ठाक उनके तैयार हैं। एक दिमाग में और चीज रखिए कि आरओ का ये मेन एग्जाम देने के बाद में तुरंत आपका सिलेक्शन होना है, यहाँ पर इंटरव्यू आपका नहीं होना है, और यहाँ पर आपको अभी इंटरव्यू का भी एक पड़ाव देखना है। ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा। तो जो लोगों का पढ़ा हुआ है, पहले मेंस का एक्सपीरियंस है, उनकी बात की जाए, या अभी नए हैं लेकिन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो वो अभी जनवरी तक, यानी कि जब तक आरओ का एग्जाम नहीं हो जाता, 1 फरवरी को लास्ट एग्जाम होगा, तब तक वो फोकस रहे आरओ पर। यहां पर ध्यान दीजिए, जनवरी तक वो फोकस किस पे रहेंगे, जनवरी तक वो फोकस यहां पर रखें अपना, यहां पर फोकस्ड रहे आरओ के एग्जाम पर।
और इतना कर सकते हैं कि जैसे जीएस वो पढ़ रहे हैं तो जीएस में मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने कोई रिवीजन किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो वहीं पर उनको लगा तो एक आध क्वेश्चन उन्होंने मेन एग्जाम के लिए भी लिख लिया। करंट अफेयर पे एक आध क्वेश्चन डेली लिख लिया, 20-20 क्वेश्चन डेली नहीं लिखने हैं। अभी उनको प्रैक्टिस करनी है गद्यावतरण की, अभी प्रैक्टिस करनी है सारणी रूप की, पत्र लेखन की, वो कैब बहुत बड़ा चैलेंज है, मुहावरे लोकोक्तियां, कंप्यूटर, इसकी प्रैक्टिस करनी है, निबंध की प्रैक्टिस करनी है। निबंध और हिंदी जो यहां तैयार कर रहे हैं वो तुरंत यहां भी वैसे ही काम कर रहा है, तुरंत लिंक हो रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये तैयार हो रहा है, तो दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो जनवरी तक तो ये 2 पेपर आपके तैयारी हो रहे हैं। एक्स्ट्रा इतना ही करना है, जनवरी तक फोकस इधर रहे, और यहां पर क्या करना है, 2-4 प्रश्न जो भी आप लिख सकें जीएस पढ़ते वक्त, है ना, इसमें जीएस और क्वेश्चन ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस ये होंगे, इनको थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करते रहें। 2-4 प्रश्न, ज्यादा नहीं, बस आप कुछ पढ़ रहे हैं जीएस में तो वैसा लिख लिया, करंट में कुछ वैसा मुद्दा आया तो आपको आंसर राइटिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कुछ पढ़ रखा है, आंसर राइटिंग कर रखी है या कर रहे हैं तो, और अगर इधर कुछ नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, अभी जनवरी तक भूल जाइए कि आपका प्रीलिम्स पास हुआ है, क्योंकि यहां पर अचानक कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। यहां पर जनवरी तक में अगर मेहनत कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। एक तो एक स्टेप कम है और सिलेबस छोटा है, फाइट यहां पर खूब ज्यादा है, एग्जाम ये ज्यादा कठिन मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पर आपको सुधार करने के चांसेस कम मिलते हैं। कुल 400 मार्क्स का एग्जाम है, यहां पर आप देखेंगे तो आपका 1500 नंबर का एग्जाम है, 6 पेपर 1200 और 2 पेपर 150 के 300, तो 12-3 1500 का एग्जाम है। तो दोनों में आपको बैलेंस अगर करना है तो बस यही आप जनवरी तक, जनवरी जैसे बीत जाए तो पूरा फोकस हो जाइए, तब हिंदी और एस्से आपका तैयार ही रहेगा। तब 6 पेपर आपके जीएस के हैं, डेली 3-3 4-4 क्वेश्चन एक एक पेपर पे लिखिए, 20-20 22-22 क्वेश्चन आप डेली लिखिए, होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आरओ की पोस्ट को आप हल्के में मत लीजिए। आरओ की पोस्ट में एक कमी है कि ऑफिशियल जॉब है, पीसीएस में आपको बहुत सारी फील्ड जॉब मिलती हैं लेकिन सारी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि सारी बिल्कुल फील्ड जॉब ही मिल जाएंगी, उसमें भी ऑफिशियल जॉब है। बहुत सारी पीसीएस की पोस्ट से आरओ की पोस्ट ठीक है, अगर आपको मौका मिला है, आपका ये पीसीएस वाली तैयारी नहीं है, ये पोर्शन नहीं तैयार है, तो आप इधर अपना ध्यान फोकस करके सिलेक्शन ले लीजिए। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अगर आप आरओ बन जाएंगे तो आगे पीसीएस भी दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन दोनों पे, दो नावों पे पैर रखेंगे तो एक भी आपका नहीं पास हो पाएगा। ठीक है, यानी अभी अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 8 घंटे आरओ पे दीजिए और 2 घंटे इस पे, 3 घंटे दी 2-2.5 घंटे दीजिए, 20-25% समय बस केवल। और अगर आप यहाँ पे तैयारी बिल्कुल नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, सारा इधर ही पढ़िए, जनवरी के बाद जो कर पाइएगा वो करिएगा। जनवरी तक आपको भूल जाना है कि आपका पीसीएस पास हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका उद्देश्य था ही नहीं आरओ बनना, लेकिन उनका आरओ का फॉर्म डाले थे, पीसीएस का फॉर्म डाले थे, तो आरओ भी पास हो गया, पीसीएस भी पास हो गया। तो उन लोगों के सामने ये है कि हमको तो आरओ बनना नहीं है, हम पीसीएस ही दें। उनके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पीसीएस ही आपको बनना है वो ठीक है, तैयारी भी आपने पीसीएस की ही की है वो ठीक है, लेकिन जनवरी तक इस एग्जाम को फोकस करके अगर निकाल सकते हैं तो आप इस पे फोकस करके इसको निकाल लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम फोकस नहीं करेंगे तो फोकस ना करिए, लेकिन आधा समय जरूर इसको दीजिए। आप बनना चाहते हैं पीसीएस, आधा दे दीजिए, अगर आपकी तैयारी उधर अच्छी होगी तो इधर भी ठीक ठाक आप कर ले जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन इसमें भी हो सकता है। वैसे सिलेक्शन तो फोकस करने पे ही होगा। जो लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग कहीं पे मेंटोर करके कुछ अपना आंसर नहीं चेक करा रहे हैं, इवेल्युएशन नहीं करा रहे हैं, किसी मेंटोरशिप में टारगेट लेके तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वैसे भी मुश्किल है। कारण क्या है कि आप अपनी कमियां नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसको कहीं भी करिए, मत समझिएगा हाँ हम मेंटोरशिप चला रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे, आप कहीं भी करिए, आप अपने सीनियर से पूछिए, आप आपके घर में कोई हो उससे पूछिए, करिए उसको, लेकिन फोकस होने पे ही एग्जाम निकलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं हजारों की संख्या में और सैकड़ों में सिलेक्शन केवल होने हैं, एक एक सीट पे 15-15 लोगों की फाइट है। तो ये काम आप करिए। कोई प्रश्न होगा तो आप यहाँ हमसे पूछिएगा, हम अवश्य उसका उत्तर देंगे।
थैंक यू सो मच।